स्वागत है आप लोगों का प्राइम ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम पढ़ने वाले हैं। जैव प्रक्रम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, फिर आगे जानेंगे। सबसे पहले जैव प्रक्रम। जैव का अर्थ क्या होता है? जैव का अर्थ क्या होता है? जैव का अर्थ होता है जीव। जैसे हम लोग हो गए, गाय भैंस हो गया, और सब कीड़ा मकोड़ा, ये सब चीज़ हो गया, समझ गए। जिसमें जान होता है उसे ही जीव कहते हैं। अब प्रक्रम, प्रक्रम क्या 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 अर्थ होता है? प्रक्रम का अर्थ होता है काम को क्रम से करना। जैसे मान लो कि कहीं पर मार्केट में दुकान पर हम गए राशन खरीदने के लिए, राशन वाले दुकान पर भीड़ है, तो लाइन बाय लाइन से जाते हैं हम राशन खरीदने के लिए। उसी को क्या कहते हैं? प्रक्रम, प्रक्रम कहते हैं। तो जैव का अर्थ आप लोग समझ गए, जीव होता है, और प्रक्रम का अर्थ होता है क्रम से काम को करना, अर्थात। तो देख लीजिए, जैव प्रक्रम का सिंपल सा परिभाषा हो गया क्या? जीव के शरीर में होने वाली वे क्रियाएं जिनके कारण वो जीव जीवित रहते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अर्थात जैव प्रक्रम का क्या अर्थ हो गया? प्राणी के शरीर में जो भी क्रिया होता है, जैसे हम लोग खाते हैं, श्वसन यानी ब्रीदिंग करते हैं, उत्सर्जन जो खाए वो पचा। हम समझने वाले हैं कि पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं। पोषण के बारे में आगे डिटेल से जानेंगे। हम लोग खाए, खाकर वो पचा, फिर हमारे शरीर में जो वृद्धि हुआ उसी को, वही जो वृद्धि हुआ उसी को पोषण बोलते हैं। तो पोषण का एक सिंपल सा परिभाषा क्या हो जाएगा? पोषण वह प्रक्रिया है जिससे जीव ऊर्जा, जिससे जीव क्या? ऊर्जा और वृद्धि के लिए क्या? भोजन प्राप्त करते हैं और उसे उपयोगी रूप में बदलते हैं। क्या? उपयोगी रूप में बदलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पोषण। सबसे पहले हम खाना खाएं, उसके बाद खाना खाएं और उसे उपयोगी रूप में बदलें। तो उपयोगी रूप में हमारे शरीर में कौन सा अंग बदलता है? तो यहाँ से पाचन तंत्र। पाचन तंत्र बहुत बड़ा होता है, वही उपयोगी रूप में बदलता है। पाचन तंत्र क्या करता है? भोजन जैसे ही हम डाले तो यहाँ से फिजिकल रिएक्शन होगा, दांत कूच कांच के उसको क्या किया? उस भोजन को छोटा किया, फिर उसको अंदर यहाँ गला ग्रास नली के माध्यम से पेट में आया। पेट में अब क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। इसी तरह पोषण दो प्रकार का होता है, पहला स्वपोषण और दूसरा क्या होता है? परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं या संश्लेषित करते हैं। क्या करते हैं? संश्लेषित करते हैं, संश्लेषित करते हैं। स्वपोषण क्या करता है? कुछ नहीं करता है। स्वपोषण अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी अलावा पर डिपेंड नहीं रहता है। जैसे हम लोग डिपेंड रहते हैं गाछ वृक्ष पर। स्वपोषण वो हुआ गाछ वृक्ष, गेहूं का पौधा, धान का पौधा, वो सब क्या हुआ? स्वपोषण। वो खुद अपना भोजन बनाता है और स्टोर करके रखता है, लेकिन हम उसका भोजन क्या करते हैं? उससे लेकर खा लेते हैं। तो हम लोग क्या हो गए? परपोषण। और वो गाछ वृक्ष यानी पेड़ पौधा क्या हो गया? परपोषण। परपोषण नहीं, स्वपोषण। तो स्वपोषण में क्या क्या एग्जाम्पल में देख लो, पेड़ पौधा हो गया, शैवाल हो गया। परपोषण किसे कहते हैं? ये परपोषण, पोषण का वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर दूसरों पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं? परपोषण। अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर दूसरों पर निर्भर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? परपोषण। जैसे में हो गया मनुष्य, मनुष्य, जानवर, इत्यादि।
मनुष्य जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। आप लोग ये मत समझ जाना कि गैस पर जो अपना भोजन बनाता है वही अपना भोजन होगा, नहीं। वो किसी वृक्ष से उसका भोजन लाता है, फिर उसको जो प्रोसेस होता है करता है, फिर वो भोजन बनाकर खाता है। तो किससे भोजन लिया? किसी अन्य स्रोत से। तो परपोषण किसी अन्य स्रोत से भोजन प्राप्त करता है, समझे? इसके बाद आगे का वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब